एशिया के पहले और भारत के सबसे बड़े पत्रकारिता विश्वविद्यालय माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का आयाम राष्ट्रीय कला मंच के तत्वाधान में प्रारंभ नामक फ्रेशर पार्टी का भव्य आयोजन हुआ। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के नवीन विद्यार्थियों ने अपनी भारतीय संस्कृति, साहित्य और देश के अलग अलग राज्यों की सांस्कृतिक विविधताओं को अपनी अनोखी प्रस्तुतियों के माध्यम से जीवंत कर दिया। कहीं भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण की मनमोहक झलकियों ने पूरे माहौल को भक्ति भाव से सराबोर कर दिया, तो वहीं पंजाब की पारंपरिक धुनों और नृत्य ने माहौल में ऐसी रौनक भर दी मानो खुशियों की लहर दौड़ गई हो। विद्यार्थियों की प्रस्तुतियों में छिपी मासूमियत, उत्साह और ऊर्जा इस बात का संदेश दे रही थी कि नवीनता और परंपरा जब साथ चलते हैं तो संस्कृति और शिक्षा का संगम और भी समृद्ध होता है। इस भव्य कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय, प्रोफेसरगण, शिक्षकगण और सैकड़ों विद्यार्थियों की गरिमामयी उपस्थिति ने इसे और भी खास बना दिया। मुख्य अतिथियों और प्रोफेसरों ने विद्यार्थियों का उत्साह बढ़ाते हुए कहा, युवा पीढ़ी जब अपनी जड़ों से जुड़कर आगे बढ़ती है तो वह केवल भविष्य ही नहीं बल्कि राष्ट्र की आत्मा को भी आलोकित कर देती है। और जब स्वयं विद्यार्थियों से हमने उनकी भावनाएं पूछी तो उनके चेहरे पर गर्व और खुशी की चमक थी। किसी ने इसे नई शुरुआत कहा तो किसी ने इसे अपने जीवन की सबसे यादगार घड़ी। प्रारंभ सिर्फ एक फ्रेशर पार्टी नहीं थी बल्कि यह थी संस्कृति, कला और युवा शक्ति का उत्सव, जहां हर प्रस्तुति ने यह संदेश दिया कि माखनलाल विश्वविद्यालय के विद्यार्थी केवल पत्रकार ही नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति के सच्चे वाहक भी हैं। आखिर में आपको दिखाते हैं कि इस अद्भुत आयोजन पर विद्यार्थियों ने क्या कहा और हमारे मुख्य अतिथियों व प्रोफेसरों ने युवा ऊर्जा और संस्कृति पर कैसे प्रेरणादायी संवाद दिया। यह माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के सभागार में, जहां पर राष्ट्रीय कला मंच के द्वारा यहां पर फ्रेशर पार्टी का आयोजन किया जा रहा है। और आइए लेकर चलते हैं आपको ग्रीन रूम के अंदर और दिखाते हैं कि किस प्रकार से जो बच्चे हैं वो अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। अपने कैमरामैन से गुजारिश करूंगा, आइए एक बार ग्रीन रूम की तरफ चलते हैं। यहाँ पर जो विद्यार्थी हैं वो अलग अलग राज्यों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अलग अलग परिधान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि संस्कृति की बात यहाँ पे की जा रही है। और हमारे साथ यहाँ पे कुछ बच्चे आइए इनसे बात करते हैं जो उत्तर प्रदेश की संस्कृति को यहाँ पर दिखाने जा रहे हैं। हमारे साथ श्री रामचंद्र की भूमिका में है। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम आदित्य शर्मा है, मैं यहीं भोपाल मध्य प्रदेश का ही हूँ। माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी में मैं बीए मास कम्युनिकेशन फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का छात्र हूँ। अच्छा, आप भोपाल से हैं, मध्य प्रदेश से हैं, तो क्या कुछ आपने उत्तर प्रदेश की संस्कृति को झलकाने के लिए क्यों चुना? उत्तर प्रदेश अपनी संस्कृतियों, अपने कल्चर और अपने ट्रेडिशन की वजह से यूं ही विख्यात है पूरे भारतवर्ष में ही नहीं पूरी दुनिया में। और उत्तर प्रदेश के साथ एक अच्छी बात यह है कि वो अभी तक जहाँ तक देखा गया है, अभी पिछले युगों में भगवान विष्णु भगवान के जितने अवतार हुए हैं, जैसे भगवान श्री कृष्ण, जैसे भगवान बौद्ध, जैसे भगवान श्री राम के कोई आपको गुण पता है कि भगवान श्री राम के कोई ऐसा गुण जो आपको अच्छा लगता हो, जिसे आप चाहेंगे कि सभी लोग उसे धारण करें? भगवान श्री राम में एक गुण दो गुण वाली तो बात ही नहीं है भाई साहब। भगवान श्री राम तो खुद एक सबसे बड़ा गुण है। उनके साथ सबसे अच्छी बात है कि वो किसी के प्रति द्वेष, दुर्भावना या किसी के प्रति कुछ गलत वो नहीं रखते, विचार नहीं रखते। वो सबके प्रति वो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की कामना रखते हैं। यही बात है कि भगवान श्री राम के अंदर मर्यादा पुरुषोत्तम यूं ही नहीं कहा जाता। हमारे साथ एक और सज्जन है और ये भगवान श्री कृष्ण की भूमिका में नजर आ रहा है। आपका नाम क्या है भाई साहब? मेरा नाम राज ठाकुर है। अच्छा राज जी, ये बताइए कि आपने श्री कृष्ण की वेशभूषा श्री कृष्ण को धारण करने के लिए किया है, आज उनके आप छवि में है। श्री कृष्ण के कोई गुण पता है आपको? हाँ, बहुत सारे। वैसे मुझे तो छलिया याद आ रहा है। छलिया से आप क्या समझते हैं? छलिया उनको इसलिए नहीं कहा जाता था क्योंकि वो मतलब क्या बोलते हैं उसको, छल मतलब ऐसे नहीं करते थे। वो हर चीज़ के पीछे वजह होती थी, मतलब कुछ कर रहे हैं वो तो उसके पीछे एक वजह होती थी। छलिया इसलिए कहा जाता है उनको, वो चीज़ों को अपने ढंग से करते थे इसलिए। अच्छा देखिए कि आज आधुनिकता की बात हुई जा रही है, हमारी जो युवा पीढ़ी है वो पाश्चात्य संस्कृति की तरफ जा रहा है, काफ़ी उनका रुख जो उस तरफ मुड़ रहा है। आप लोगों ने सनातन संस्कृति को रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है, उसमें जिसे देश की सांस्कृतिक राजधानी हम कह सकते हैं, उत्तर प्रदेश की आप परिधान को यहाँ पे शो कर उसकी संस्कृति को झलका रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश को चुनने के पीछे का वजह क्या था? उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा सांस्कृतिक प्रदेशों में से एक है, जहाँ श्री राम का जन्म हुआ, जहाँ श्री कृष्ण का जन्म हुआ। तो इसलिए जितना हो सके हम उत्तर प्रदेश को एक्सप्लोर करना चाहते थे, इसलिए हमने उत्तर प्रदेश को चुना। अच्छा देखिए कि आधुनिकता की बात है
काफ़ी सारे जो सॉन्ग आ रहे हैं नृत्य के लिए उसमें कहीं ना कहीं अश्लीलता झलक रही है। आपने जब आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज, समझ सकते हैं कि बहुत बड़ा चैलेंज होगा जब आप लोग सॉन्ग की सिलेक्शन कर रहे होंगे, तो आपने किन बेस पे सॉन्ग का चयन किया था? पहले उनके वर्ड जो वल्गरिटी से दूर हो और जो भगवान को और जो शुद्धता को वो करे, रिप्रेजेंट करे। उस लिग में हमें टाइम लगा, बट हाँ मिले हमें। तो कितना समय लगा आप लोग को इस पूरे के पूरे लगभग 2 दिन लगे गाने ढूंढने में। क्या बात है, मतलब कि आप समझ सकते हैं कि जब संगीत का चयन में 2 दिनों का समय लगा है तो इसकी प्रस्तुति कितनी धमाकेदार होगी। आपकी प्रस्तुति पूरी देखेंगे और उसको दिखाएंगे भी। हमारे साथ यहाँ पे नारी शक्ति भाई, इनसे भी बात करने का प्रयास करते हैं और जानते हैं कि ये इस बार क्या सोच के आई हैं। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम पलक कौरव है और मैं इस डांस में जो गोपियाँ रहती है श्री कृष्ण के साथ वो बनी हुई हूँ। और बस मेरा यही है कि जो ये कार्यक्रम है, जो हम ये प्रस्तुति कर रहे हैं, श्री कृष्ण को दिखा रहे हैं, वो बिल्कुल जीवित लगे, मतलब कि लगे कि हाँ बहुत सुंदर प्रस्तुति हो रही है और हम तो पूरा 100% दे पाए इसको दिखाने के लिए। अच्छा, एक बात बताइए कि आपको पता है कि जब उस समय रासलीला चल रहा था तो गोपियाँ कौन थे? गोपियाँ कौन बन के आए थे? गोपियाँ जो पुनर्जन्म लिया था, उन्हें जो ऋषि आते हैं उन्हें वरदान मिला था कि अगले जो जन्म होगा श्री कृष्ण भगवान विष्णु के साथ आपको रहने का मौका मिलेगा, तो वो उनको जो वरदान मिला था इस रूप में वो गोपी बन के आए थे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आपका नाम? मेरा नाम अनन्या सिंह है। आप किस भूमिका को यहाँ पे? मैं राधा की भूमिका इधर निभा रही हूँ अपने डांस कल्चर पे। अच्छा, एक चीज़ देखा जाता है कि आज के समय में आधुनिकता का समय है और राधा रानी को उनके श्री कृष्ण और राधा की प्रेम के लिए माना जाता है, तो आप आज के प्रेम पर क्या कहना चाहेंगे? आज के प्रेम में मैं ये कहना चाहूँगी कि ऐसा सब इंसान को नहीं कह सकते, मतलब पर्टिकुलर हम पूरे वर्ग को ये नहीं कह सकते कि सबका प्रेम आजकल अच्छा नहीं है। किसी किसी का निश्चल होता है, पर राधा जिस भाव से कृष्ण को प्रेम करती थी वो मतलब उसमें ना कोई कसम थी और ना कोई रस्म थी। वो निश्चल भाव से उन्हें प्रेम करती थी, ना उन्हें कोई लालसा थी और ना कोई उनका, सिर्फ उनका प्रेम। राधा के किस गुण को आप धारण करना चाहेंगे? उनकी मतलब निश्चलता को, निर्मलता को, वो जैसी थी वैसी ही दिखती थी। उनका कोई ये नहीं था कि मतलब मैं कृष्ण को प्रेम कर रही हूँ तो उसके पीछे कोई वजह, भाई वो निश्चल होकर उनसे प्रेम करती थी। बहुत अच्छी बात है, जहाँ आज हर तरफ जो है छल कपट का दौर चल रहा है, हर व्यक्ति जो है एक दूसरे से छल कर रहा है, वहाँ पे निश्चल भाव अपनाना अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी। आपका नाम? मेरा नाम मोशी जैन है और मैं मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट से हूँ। किस भूमिका को आज यहाँ पे प्रदर्शित करने वाले हैं अपने? आज हम लोग गोपियाँ बने हुए हैं। राधा कृष्ण के रास में जो गोपियाँ का प्रस्तुति होती है हम लोग वो करने वाले हैं। आप कहाँ से आती हैं? मैं जबलपुर मध्य प्रदेश से। जबलपुर मध्य प्रदेश की उत्तर प्रदेश की तरफ ये सांस्कृतिक परिवर्तन, इसे आप कैसे देखते हैं? जैसे कि हमारा ये राधा कृष्ण और राम सीता का है, हम लोग ने इसको इसलिए चुना क्योंकि जिस हिसाब से पहले की चीज़ें थी और अभी की चीज़ें हो रही हैं, हम उसको दिखाना चाह रहे हैं कि पहले कैसे होता था और अब चीज़ें कैसे बदल चुकी हैं। हम उसको प्योरिटी दिखाना चाह रहे हैं अपने डांस से, इसलिए हम लोग ने किया। चलिए, बहुत अच्छी बात है। हमारे साथ एक व्यक्ति भी हैं, एक भाई भी हैं, इनसे भी बात करते हैं कि आपका नाम भाई साहब? जी, मेरा नाम अनुपम जैन है। मैं बीए मास कम्युनिकेशन फर्स्ट सेम। अच्छा, अनुपम जी बताइए कि आप किस भूमिका को प्रदर्शित कर रहे हैं? मैं श्री कृष्ण के बेस्ट फ्रेंड या आप कह सकते हो प्रिय मित्र सुदामा का रोल कर रहा हूँ। क्या बात। अच्छा, सुदामा और भगवान श्री कृष्ण की जो मित्रता है वो आज जग जाहिर है, इसके लिए आप आज के समय के मित्रता को किस तरीके से? आज की समय की जो मित्रता है वो बस दिखावा है, मैं नहीं कह सकता कि वो मित्रता है। जो मित्रता थी वो लॉयल्टी को शो करती थी कि कितने चाहे श्री कृष्ण एक राजा बनने के बाद भी जो वो सुदामा जैसे मित्र के पैर धो के उससे ना माफ़ी मांगते हैं जब वो द्वार पे आते हैं, उनके हम आने नहीं देता। तो वो शो करता है कि आप जितने भी बड़े इंसान बन जाओ जीवन में, आपको एक वो अगर आप मित्र बने हो तो आप ये देख के नहीं मित्र बनते कि सामने कौन है, कैसा किस परिस्थिति में। अच्छा, इस विश्वविद्यालय में आपका सबसे अच्छा मित्र कौन है? कोई ऐसा याद आ रहा है कि जो सबसे? देखो, विश्वविद्यालय का सबसे अच्छा मित्र तो नहीं, हाँ, पर विश्वविद्यालय के बाहर जरूर एक मित्र है मेरा। मेरी कुछ ज़्यादा नहीं, 5 साल से दोस्ती है मेरी उससे और बहुत अच्छा दोस्त रहे विश्वविद्यालय। बहुत अच्छी बात है। हमारे साथ कुछ और नारी शक्ति के प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पे हैं, आइए इनसे भी बात करते हैं। आप किस भूमिका को यहाँ पे कर रहे हैं? मैं यहाँ पे राजस्थान की राजपूती पोशाक पहनी है मैंने आज। अच्छा, यहाँ पे देखिए सांस्कृतिक कितना सामंजस्य है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश की बात कर रहे थे और हमारे साथ राजस्थान की पोशाक के साथ भी यहाँ पर हमारे बहन है। अच्छा, ये बताइए कि राजस्थान का सबसे अच्छी चीज़ आपको क्या लगती है? मैं राजस्थान में पली बड़ी हूँ, मुझे राजस्थान के बारे में सब अच्छा लगता है। वहाँ की सबसे अच्छी चीज़? वहाँ की संस्कृति, वहाँ का जो जोश है लोगों में, जो देश के प्रति प्रेम है,
राजस्थान जैसा कि आप जानते हैं इंडिया पाकिस्तान का कितना लड़ाई चलता है। हर दूसरा देश हर दूसरा स्टेट जैसे हैदराबाद वगैरह हो गए, सबको किसी ना किसी को होता है कि हम उधर चले जाएं, जम्मू कश्मीर। अच्छा, अगर मान लीजिए कभी अगर हमें या फिर हमारे दर्शकों को राजस्थान घूमने जाना हो तो वहाँ की कौन सी ऐसी डिश है जो हमें ज़रूर उसका स्वाद लेना चाहिए? दाल बाटी चूरमा ऑथेंटिक, और गट्टे की सब्जी हो गई, केर सांगरी, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी तक एक्सप्लोर नहीं करी है लोगों ने। अब आओ, आपको घुमाएंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। हमारे साथ एक और हैं, इनसे बात करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम खुशहाली श्रीवास्तव। आप किस प्रदेश से? मैं यूपी को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, बट मैं हूँ उज्जैन से एक्चुअली। अच्छा, उज्जैन। अच्छा, ये बताइए कि यूपी की कोई आपको डिश पता है जो सबसे अच्छी हो, जो आपने कभी उसका स्वाद लिया हो, या फिर किसी आपके मित्र जो हैं, काफ़ी सारे फ्रेंड होंगे, उन लोगों ने कभी बताया? हाँ, यूपी के बारे में लिट्टी चोखा के बारे में बहुत सुना है, काफ़ी अच्छी डिश है। अच्छा, एक बात बताइए कि उत्तर प्रदेश या बिहार में से लिट्टी चोखा कहाँ का है? बिहार। आपने तो उत्तर प्रदेश। बट बिहार और यूपी में इतना डिफरेंस नहीं है, कल्चर ऑलमोस्ट सेम है वहाँ का। आज आप किस भूमिका को यहाँ पे कर रहे हैं? हम लोग गोपी की भूमिका को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा, इस पूरे के पूरे आपकी जो परफॉर्मेंस होने वाली है, ये आप लोग किस पे केंद्र इसका लेकर आ रहे हैं? केंद्र क्या है? केंद्र क्या होता है? आज की पीढ़ी को पहली बात तो ये समझाना बहुत ज़रूरी है कि जो अपने पुराने कल्चर हैं वो कितने कितने पवित्र और कितने वो नोन हैं, उनको जानकर करने के लिए, उनको नोन करने के लिए हम ये परफॉर्मेंस दे रहे हैं, जिससे जो आज की आने वाली पीढ़ी है वो उस कल्चर को थोड़ा महत्व समझें कि जो चीज़ें बनाई गई थी, उस चीज़ें जो हुई थी उस टाइम पे वो क्यों हुई थी, उसका क्या रीज़न है, वो उसको हम वापस क्यों दिखा रहे हैं। और छोटी छोटी चीज़ें जो छोटे छोटे एक्ट हुए थे उसके अंदर, या फिर छोटी छोटी चीज़ें हुई थी, चाहे वो वहाँ पर वॉर हुई थी, लड़ाई हुई थी, चाहे कुछ भी हुआ हो, तो उसका कुछ ना कुछ एक सिद्धांत था और उससे कुछ ना कुछ सीख मिलती। चाहे महाभारत ले लो, चाहे रामायण ले लो, हर एक छोटे छोटी चीज़ से राम जी की कुछ भी छोटी छोटी चीज़ों से आपको सीख मिलने की चाहिए। एक्साइटमेंट तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, बट थोड़ा सा डर भी है। डर इस बात का कि अभी हमारा परफॉर्मेंस है और पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। प्रैक्टिस तो किए हैं, बट फिर भी एक थोड़ा सा मन में तो हो ही जाता है कि क्या मतलब फाइनल परफॉर्मेंस अच्छे से हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो डर भी है, बट एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है क्योंकि फुल इंजॉयमेंट होने वाला है। फ्रेशर्स तो खैर सारे फ्रेशर्स के लिए एक्साइटमेंट होगा क्योंकि हम लोग कितने दिन से इसका इंतजार कर रहे थे और फाइनली आज वो दिन है। लिटरली बहुत एक्साइटेड है, देखते हैं क्या होता है। परफॉर्म करने वाले और आपको कैसा महसूस हो रहा है? एक्साइटमेंट है, नर्वसनेस है, क्या फील हो रहा है? तो आज मैं जो है इस कला पे अपनी कला का प्रदर्शन करूँगा, जो कि मेरी वीर रस की कविता है यहाँ पे। और एक्साइटमेंट भी है और थोड़ा सा नर्वसनेस आती है, लेकिन क्योंकि मुझे अपने अंदर ढालना है, मेरी वीर रस की कविता है, तो कोशिश यही रहेगी कि वीरों की तरह उसको जो है मैं सभी के समक्ष पेश करूं। तो अच्छा लग रहा है, लेकिन वही है, थोड़ा सा डर तो रहता ही है, पर ठीक है, माँ भवानी की कृपा है। आज आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है इस प्रोग्राम से? मेरी एक्सपेक्टेशन यही है कि मेरा जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा जाए और लोगों के सामने मैं अपना जो कला है मेरे अंदर वो दिखा सकूं। प्रारंभ के माध्यम से मैं अपना परफॉर्मेंस, जो मेरी स्किल्स हैं वो मैं दिखा पा रहा हूं लोगों के सामने, मेरे लिए बहुत अच्छी बात है और मैं चाहता हूं कि मेरा परफॉर्मेंस सबसे अच्छा हो। परफॉर्म करने वाली है, हम नवदुर्गा का क्लासिकल डांस परफॉर्म करने वाले हैं। उसमें मैं चंद्रघंटा का जो रूप है वो पोर्ट्रे कर रही हूँ। अच्छा, आपको कितना दिन का मौका मिला था तैयारी करने का और पूरा प्रिपरेशन करने का? हमें ऑनेस्टली कुल 4 दिनों का मौका मिला था पूरा सब सजने के लिए और डांस स्टेप्स जो भी है, रिहर्सल्स वगैरह के लिए। बस मेरे साथ वो टीम है जिन्होंने अभी पंजाबी प्रस्तुति दी है, पंजाब के राज्य को रिप्रेजेंट किया अपनी संस्कृति के माध्यम से। इनसे बात करते हैं। नमस्कार, आपका नाम क्या है? नमस्कार, मेरा नाम अनुष्का पांडे है और मैं यहाँ पर सेकेंड ईयर की छात्रा हूँ। अच्छा अनुष्का जी, बताइए कि आप किस राज्य से निवासी हैं? मैं वैसे तो उत्तर प्रदेश से हूँ, पर यहाँ पर मैंने पंजाब को रिप्रेजेंट किया था। अच्छा, ये सर्कल क्या था कि आप उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं और आप पंजाब की संस्कृति को चूज करती हैं उन्हें दर्शकों को दिखाने के लिए? देखिए, ऐसा कुछ नहीं था, मुझे बोला गया था तो मुझे इंटरेस्टिंग लगा इनका डांस, तो इसीलिए मैंने सोचा कुछ नया करते हैं। तो अच्छा, पंजाब के बारे में आपको सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है? कोई ऐसे आपको कोई व्यंजन याद है जो खाने में आप चाहेंगे जब पंजाब घूमने जाएं तो आप उसको जरूर स्वादिष्ट करें? जी, सबसे पहले तो आलू के पराठे और लस्सी। क्या बात है। अच्छा, ये बताइए कि आज जहाँ हर तरफ जो युवा है वो पाश्चात्य संस्कृति की तरफ जा रहे हैं, आप लोगों ने पंजाबी संस्कृति को रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है, तो इसका क्या कुछ चैलेंजेस आप लोग को आए हैं इसमें? देखिए, इसमें ये हुआ था कि जैसे आजकल जो आपने सही बोला कि आजकल की जनरेशन जो है वो बहुत ज़्यादा कल्चर को नहीं उतना मानती है, पर मेरा ये मानना है कि भारत में रह के बहुत सारी ऐसी हमारे पास इतनी हमें अपने आप को लकी महसूस करना चाहिए कि यहाँ पर इतने सारे स्टेट्स हैं, इतने सारी रिप्रेजेंट करने को है, तो मतलब हमें पार्ट लेना चाहिए ऐसी चीज़ों में। बहुत अच्छी बात है। हमारे साथ कुछ भाई भी हैं, इनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम यश डाबी और मैं BCA फर्स्ट ईयर से हूँ। अच्छा, किस राज्य से आप बिलोंग करते हैं? मैं मध्य प्रदेश भोपाल राज्य से बिलोंग करता हूँ।
अच्छा ये बताइए कि भोपाल, आपकी भोपाल की संस्कृति भी बहुत अच्छी संस्कृति है, तो आप पंजाब को चुनने का कारण क्या था? पंजाब का एक्चुअली मुझे कल्चर बहुत पसंद है और मेरे थोड़े बहुत फैमिली लोग भी पंजाब में ही रहते हैं। मैं जब उनसे रिलेट करता हूँ, उनसे बातचीत करता हूँ, तो मुझे लगता है कि पंजाब भी बहुत अच्छा कल्चर है। अच्छा देखिए, आज जहाँ भारत में हर तरफ बांटने का काम किया जा रहा है, कहीं भाषा का विवाद चल रहा है, कहीं पे क्षेत्र विवाद चल रहा है, लोगों का आप सब कहना होता है कि हम इस क्षेत्र के हैं, वहाँ जाते तो हमारे साथ से दुर्व्यवहार होता है, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे कि युवा के नाते? हम सब एक ही समाज, एक ही सोसाइटी में रहते हैं, तो हमें सब मिलजुल के रहना चाहिए और आगे भी ये सब मिलजुल के ही करना चाहिए। और मैं यही चाहता हूँ कि सारी सोसाइटी, सारे कास्ट एक मिलजुल के रहें और आगे बढ़ते रहें। चलिए बहुत अच्छी बात है, जब इस तरीके से युवा सोच होगा उनका, जब राष्ट्र एकता की तरफ जरूर बढ़ेंगे। हमारे साथ एक और दीदी इनसे बात करते हैं। मैम आपका नाम क्या है? मेरा नाम स्मृति श्रीवास्तव है और मैं पंजाब की ही रहने वाली हूँ। अच्छा, मतलब देखिए इस पूरे ग्रुप में सर मुझे लगता है कि ये पहला मेंबर है जो पंजाब की हैं और पंजाब की संस्कृति रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप पंजाब के बारे में और अच्छे से बता सकें हमारे दर्शकों को, पंजाब की सबसे अच्छी चीज़ क्या है जिसे दर्शकों को जरूर धारण करनी चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि धार्मिक स्थल जैसे सबके ही बहुत पवित्र और शुद्ध होते हैं, पर पंजाब में बस एक ही चीज़ है, जैसे हम किसी भी मतलब गुरुद्वारे में जाते हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट में हो, तो उसमें सिर्फ 2 ही चीज़ मैंडेटरी है। वो है आपके जो वस्त्र हो वो थोड़े डिसेंट हो और हमेशा कपड़ा बांध के। इवन गोल्डन टेम्पल में ये रूल है कि अगर आपका थोड़ा सा भी पल्ला सरकता है तो वो आपको तुरंत वहाँ से बाहर निकालते हैं। तो ये आस्था की बात हो रही है। और दूसरी चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी जो ये लगती है कि आप मंदिर में अगर मतलब किसी को बोल देंगे, तो शायद मैं भी अगर जाऊँगी मंदिर में और मुझे किसी रैंडम इंसान ने झाड़ू लगाने बोल दिया तो मैं बोलूँगी ये मेरा काम नहीं है। पर गुरुद्वारे में 24/7 सेवा चलती रहती है, बर्तन धोने के लिए लोग होते हैं, लंगर चलती रहती है, साफ़ सफाई रहती है, और ये रोज़ 24/7 365 डेज़ किसी को कहना नहीं पड़ता। लोग परफॉर्मेंस करने जा रहे थी, तो क्या क्योंकि आप एक इस पूरी टीम में एक इकलौती थी जो पंजाब की हैं, तो आपके ऊपर काफ़ी भार होगा कि मुझे तो अपनी संस्कृति को और अच्छे से प्रेजेंट करना है, क्योंकि मैंने अगर गलती की तो फिर मेरी तो टांग खिंचाई होगी, ऐसा कुछ लग रहा है? मैंने तो गलती की भी है, पर मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरे टीम मेंबर्स हैं उन्होंने काफ़ी अच्छा कोऑर्डिनेशन के साथ रिप्रेजेंट किया है। मैं ही शायद कहीं ना कहीं इधर उधर चूक गई, बट मुझे और इनसे एक्सपेक्टेशंस थी, तो उन्होंने बहुत कम दिनों में और कम प्रैक्टिस में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, तो मैं खुश हूँ कि हाँ ठीक है। चलिए हम और भी परफॉर्मर से बात करते हैं कि जिस तरीके से आप सोच के साथ परफॉर्मेंस देने जा रहे थे, क्या वो पूरा हो पाया? क्योंकि आप एक अलग राज्य को रिप्रेजेंट, अलग राज्य नहीं कहेंगे बल्कि एक संस्कृति को रिप्रेजेंट कर रही है जहाँ को आप सीखने की कोशिश में हैं। देखिए एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से तो नहीं था उतना, पर अच्छा था, मतलब मैं ऐसा कहूँ ओवरऑल अच्छा था, मैं सेटिस्फाइड। क्योंकि हमें प्रैक्टिस का भी बहुत कम टाइम मिला था, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो सबने बहुत अच्छा किया था। अच्छा आप क्या कहेंगे? उनने जिस हिसाब से बोला बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन थी, तब भी हमारे तरफ से हम लोगों ने 100% ही परफॉर्म करा है। बाकी ऑडियंस को मालूम है जैसा भी परफॉर्मेंस होगा, बाकी हमने अपनी तरफ से 100% दिया है। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो ये थी हमारे साथ पंजाब की टीम, और राज्यों की जो परफॉर्मर्स हैं उनसे ही बात करेंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ। मुख्य अतिथि के तौर पर लोकेंद्र सर हैं, आइए सर से बात करते हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इनमें स्टूडियो पे। सर इस कार्यक्रम को देख के आप क्या लगता है आपको कि ऐसे कार्यक्रम को? नहीं, अच्छा है, और विद्यार्थियों के बीच में इस प्रकार के प्रयोग होते रहने चाहिए जहां उनको अपनी प्रतिभाएं दिखाने का अवसर मिले। एक रचनात्मक सृजनात्मक वातावरण भी इससे निर्मित होता है, तो एक दूसरे से सीखने का अवसर भी मिलता है। तो इस प्रकार के सकारात्मक वातावरण में इस प्रकार के कार्यक्रमों को प्रोत्साहन किया जाना चाहिए। सर ऐसे विश्वविद्यालय में जहाँ पे अलग अलग प्रदेश को रिप्रेजेंट करने वाले विद्यार्थी हैं, वहाँ पे ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है, वहाँ पे बहुत सी ऐसी कड़ियाँ होती हैं जो और बेहतर कर सकते हैं। आप एक अनुभवी हैं, आप क्या चाहेंगे कि इसको और बेहतर किस तरीके से किया जा सकता है? और बेहतर की तो हमेशा गुंजाइश बनी रहती है, लेकिन इस विश्वविद्यालय की परंपरा में जब मैं देखता हूँ तो यहाँ विभिन्न राज्यों के विद्यार्थी एकत्र आते हैं और वे सब एक लघु भारत के रूप में यहाँ दिखाई देते हैं और अपनी परंपराओं को जीते हुए भी दिखाई देते हैं। अभी भी इस कार्यक्रम में मैंने देखा वो केरल से नहीं हैं, तमिल से नहीं हैं, लेकिन उन्होंने वहाँ के वेश को धारण किया है, और जो तमिल के हैं उन्होंने अपने दूसरे पड़ोसी राज्य के वेश को, संस्कृति को अभिव्यक्त कर रहे हैं। तो ये भी एक एकात्म लाने का एक प्रयास है कि अपने संस्कृति के विविध रंगों को हम कैसे जीते हैं और कैसे वो रंग हमको एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं। इसका एक सुंदर उदाहरण यहाँ दिखाई देता है। तो इस पर राष्ट्रीय कला मंच ने एक अच्छी पहल भी की है। पिछले साल से इस बार उन्होंने परिवर्तन ये कि हर राज्य को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये विद्यार्थियों को कैसे उनको एक राष्ट्र की भावना को लाएगा? हाँ, ये बिल्कुल अच्छा है कि कई लोग भारत को अलग अलग तोड़ने की कोशिश करते हैं, तो ये संदेश देना आवश्यक है हर मंच से
कि भारत अलग अलग नहीं है, भारत की संस्कृति एक है, भारत की संस्कृति ही सबको एक सूत्र में, ये भारत की विशेषता है कि लोग हमको अलग अलग समझते हैं, हम अलग अलग नहीं हैं। भारत की संस्कृति विविध रूपों में प्रकट हुई है। जैसे कोई पौधा होता है, वो जब बड़ा होता है, अब आपको किसी भी, ये वनस्पति विज्ञानी कहते हैं कि किसी भी वृक्ष का एक भी पत्ता समान नहीं होता, तो हम क्या कहेंगे कि सारे पत्ते अलग हैं? नहीं है, उसी पेड़ के हिस्से हैं, उसी वृक्ष के हिस्से हैं और एक साथ हैं। इस प्रोग्राम में क्या किया है? मैंने मंच संचालन किया, एंकरिंग की है मैंने इस प्रोग्राम में। आपने क्या पहली बार एंकरिंग करी या इससे पहले भी आपका कोई अलग अनुभव रहा है? नहीं, मैंने इससे पहले भी एंकरिंग की है। मैं स्कूल में भी एंकरिंग करता था, कॉलेज में मेरा ये पहली बार है। आपने इस बार क्या अलग अनुभव करा है इस कार्यक्रम में? अनुभव मतलब देखिए, पहली बात फ्रेशर है, तो फ्रेशर की एंकरिंग थोड़ी अलग हो जाती है, और यहाँ पे संख्या भी अच्छी खासी आई थी, कॉलेज के सारे दोस्त थे, तो बड़ा ही अच्छा अनुभव था मेरा। और अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रम की एंकरिंग थी मेरे पास, तो उन संस्कृतियों के बारे में पहले जाना, फिर उसके बारे में एंकरिंग की, तो बड़ा मज़ा आया मेरे को, बहुत ही अच्छा अनुभव था और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम ये हुआ है फ्रेशर्स। आज आप क्या परफॉर्म करने वाली हैं? मेरे पास म्यूज़िक और डांस का तो कोई टैलेंट है नहीं, तो मेरे पास जो टैलेंट है मैं वही शो करूँगी। मैं एक आर्टिस्ट और एक डिज़ाइनर हूँ। मुझे आर्ट करना बहुत ज़्यादा पसंद है और ये सारी आज मैंने बनाई है, तो इट्स गॉड आर्ट, अपने मध्य प्रदेश का ही है। और ये कुछ पर्स है जो मैंने बनाए हैं, ये बुके नहीं है, इट इज़ अ पोटली पर्स विच ओपन्स लाइक दिस। और ये अकेला नहीं, इसके अंदर है हमारा तोता, इट्स अ पर्स टू। सो या दैट्स ऑल आई हैव। आपने ये तोता भी खुद ही बनाया है? ये सारा रिसाइकलेबल जो मटेरियल रखा हुआ था, जो सैटन के कपड़े मैंने गणेश जी के टाइम पे यूज़ करे थे, तो उसके कुछ पीसेस बचे हुए थे, ये सब उनसे बना हुआ है। आज क्या परफॉर्म करने वाली हैं? आज मैं यहाँ पर पोइट्री परफॉर्म करने वाली हूँ, एक कविता बोलने वाली हूँ, जो कि बहुत ही एक फेमस पोइटेस है, नायाब मिधा, सभी ने उनको इंस्टाग्राम पे सब जगह सुना होगा। उनकी पोइट्री है बहुत फेमस, मुस्कुराओ, वो मैं आज बोलने वाली हूँ। और इससे पोइट्री से आपका कोई ख़ास संदेश? इस पोइट्री से मेरा बस ये संदेश है कि बी पॉजिटिव, नेगेटिविटीज़ देखने की बजाय पॉजिटिविटीज़ भी देखनी चाहिए, एंड ऑलवेज स्पीक। छात्रों को पर्याप्त अवसर मिला था अपनी प्रतिभा दिखाने का? मिला था नहीं, मिल ही रहा है सबको। आप देख रहे होंगे जो कार्यक्रम चल रहा है अभी भी, उसमें हर राज्य के अलग अलग कल्चर में अलग अलग बच्चे, अलग अलग स्टेट के जो अपने जो कल्चर है उसको दिखा रहे हैं, प्रदर्शित कर रहे हैं। बहुत लोग कविता पढ़ रहे हैं, बहुत लोग गीत गा रहे हैं, सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं। कुछ दिन पहले हमारे विश्वविद्यालय में अभ्युदय 2025 कार्यक्रम हुआ था, जिसमें से बाहर से लोग आए थे, लेकिन उस कार्यक्रम तो बहुत अच्छा था। उस कार्यक्रम से हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिला, लेकिन एक ऐसा कार्यक्रम होना चाहिए था जिसमें छात्र अपने प्रतिभाओं को दिखा सके। तो ये वो कार्यक्रम है जिसमें छात्र अपने प्रतिभाओं को दिखा रहे हैं। हर छात्र के अंदर अलग अलग क्वालिटीज़ होते हैं, अलग अलग क्षेत्र में उसका इंटरेस्ट होता है, तो बच्चे अपना दिखा रहे अपनी प्रतिभा। धन्यवाद। आज के कार्यक्रम की थीम क्या थी और उसका उद्देश्य क्या रहा? आज के कार्यक्रम की थीम थी ट्रेडिशनल, और उसका उद्देश्य था कि जो नए फ्रेशर्स बच्चे आए हैं उनको एक मंच प्रोवाइड करना, ताकि वो अपने कलाओं को स्टेज पर दिखा सकें। और ट्रेडिशनल इसलिए रखा गया था ताकि वो अपने इंडिया के कल्चर के साथ जुड़ सकें और जानें कि कैसा क्या होता है। अभी जैसे कि बहुत सारी परफॉर्मेंसेस हुई, गुजरात का डांस हुआ, पंजाब का डांस हुआ, बिहार का डांस हुआ, यूपी का डांस हुआ, तो इसमें हमने अलग अलग कल्चर को दिखाया और लोगों को उसमें मज़ा भी आया। और जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब जिनने डांस परफॉर्म किया और जिनने कुछ शायरी या पोइट्री वगैरह भी करी या गाने गा रहे हैं, तो फिर उनको भी मज़ा आया और उनको भी ये जानने का मौका मिला कि हाँ, हम बॉलीवुड और इन सब को हटा के भी जो एक नई चीज़ निकल सकती है वो ये है। तो थोड़े से रिस्ट्रिक्शंस रखे थे हमने, लेकिन बट बहुत बढ़िया कार्यक्रम था। क्या इस प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम आगे भी आयोजित किए जाएंगे? हाँ जी, बिल्कुल। जब तक राष्ट्रीय कला मंच रहेगा तब तक फ्रेशर्स और स्टूडेंट्स को मंच मिलता रहेगा अपनी कलाओं का प्रदर्शन करने के लिए। इस कार्यक्रम के अतिथि और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नामी चेहरा, आइए इनसे बात करते हैं और इस कार्यक्रम की पूरी आखिर कैसा लगा इनको, और माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय में आने के बाद का क्या एक्सपीरियंस है इनसे जानते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आपका माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। सर इस कार्यक्रम को लेकर आप क्या सोचते हैं? ये आज का जो कार्यक्रम था ये हर साल होने वाला कार्यक्रम है। हर साल यहाँ पे जो नए विद्यार्थी आते हैं तो नए विद्यार्थियों को एक उत्साह से स्वागत किया जाता है। अब हम देखते हैं कि जब KG1, KG2 और स्कूलों में जब नए विद्यार्थी आते हैं
तो शासन के तरफ से प्रवेश उत्सव मनाया जाता है। तो एक वैसा ही समझिए कि प्रवेश उत्सव है ये। और एक जो कैंपस में जो एक कुल मिला के देश भर के कैंपस का जो स्थिति है, एक प्रकार से हम देखते हैं तो यानी उसका आंकड़ा एक बहुत लंबा है। दुख भी होता है कि मनहूसी छाया हुआ है कैंपस में। कैंपस से विद्यार्थी नहीं आ रहे हैं, लोग मतलब उसके क्या बोलेंगे, पिछले 2 साल से विद्यार्थी परिषद आनंदमयी सार्थक विद्यार्थी जीवन ऐसा करके एक अभियान चला रही है कि हमारा विद्यार्थी का जीवन आनंदमय कैसे होगा, है ना, और आनंदमय और सार्थक होगा विद्यार्थी। मैं विद्यार्थी में कैंपस में आ रहा तो क्या मत खुश हूँ क्या, कैंपस से खुशी गायब हो रही है धीरे धीरे। तो उसके लिए प्रयास है कि हम कैंपस में 100% अटेंडेंस लगे, हमारा मन से हम अपने विषयों को अध्ययन करें और मनपूर्वक एकदम पूरी मनोबल से हम उसमें ताकत लगाएं, तब हम जाकर के हमारा रिजल्ट सर्टिफिकेट में सिर्फ न रहे तो हमारा बुद्धि झलके, हमारा एक तो प्रतिभा है वो बाहर आए। उसके लिए इस प्रकार का आयोजन है और आयोजन होते ही रहना चाहिए। राष्ट्रीय कला मंच इसके लिए हर साल प्रयास करती है और एक 15 दिन 20 दिन के प्रयास से और सबका एक सहयोग से। दूसरा एक भाव और है कि ऐसे कार्यक्रमों से जो अलग अलग प्रकार के संस्थानों में कंसर्न के माध्यम से देश विरोधी चीज़ें और एक गलत प्रकार के पाश्चात्य ये थोपने का जो प्रयास है, उसके ऊपर भी एक उसमें एक बड़ा रोल है इसका कि नेशन फर्स्ट का भाव रहे। हमारी जो परंपरा है, हमारा जो कल्चर है, हमारा जो मान्यताएं हैं, उसको कैंपस में भी हम जीवित रखेंगे और उसको लेकर के हम साथ साथ अपनी जड़ों के ओर, रूट्स की ओर पकड़ करके हम बूट, ठीक है बॉलीवुड ये वुड सब आ गया हमारा, तो उसके चक्कर में न पड़ के हम अपने रूट्स को पकड़ करके चलेंगे। ऐसा एक भाव विद्यार्थियों के अंदर आए और ये वो सब मिला करके एक कार्यक्रम ऐसा होता है। मैं पहली बार आया, मैं हर साल एक कार्यक्रम यहाँ पर राष्ट्रीय कला मंच के बैनर तले विद्यार्थी परिषद करती है और कैंपस तो काफ़ी खूबसूरत है ही, पर मैं पहली बार आया कैंपस में जी। विद्यार्थी भारती परिषद द्वारा आयोजित फ्रेशर्स पार्टी जो कि नवरात्रि के पावन दिनों में रखी गई है, उससे प्रभावित होते हुए कुछ छात्राओं ने 9 माताओं का स्वरूप के तौर पर परफॉर्मेंस देने का सोचा है। क्या परफॉर्मेंस करने वाली है, आइए बात करते हैं। आप कौन सी माता का स्वरूप बनी है? मैं शैलपुत्री माँ का स्वरूप धारण की। उसके पीछे की कोई कहानी आपको पता हो? ऐसा माना जाता है कि वो हिमालय देव की पुत्री थी, शैलपुत्री। आप कौन सी माता का स्वरूप? जैसे कि आपको देख के लग रहा है मैं माता कालरात्रि बनी हूँ। की कोई कहानी कुछ पता है? जी, जो एक राक्षस था, रक्त बीज नाम का राक्षस था, उसे मारने के लिए माँ पार्वती ने ये स्वरूप लिया था और ये सबसे रौद्र स्वरूप होता है, 9 माताओं का सबसे रौद्र स्वरूप होता है माता कालरात्रि। आप कौन सी माता का स्वरूप बनी है? मैं कुष्मांडा देवी बनी हूँ। कुष्मांडा देवी के बारे में कुछ बताइए। जो विमेन की लाइफ में प्रेगनेंसी फेज जो आता है वो उसको डिनोट करती है। और आप कौन सी माता का स्वरूप बनी है? मैं महागौरी बनी हूँ। उनका मतलब उनने महिषासुर का वध भी किया था और वो बहुत प्योरेस्ट और बहुत पीसफुली उनका स्वभाव है। आप कौन सी माता का स्वरूप बनी है? मैं बनी हूँ माँ कात्यायनी। माँ कात्यायनी जैसा कि आप मेरे लुक से देख पा रहे हैं, यहाँ गजरा है और यहाँ बोल्ड आइज, तो वो एक रौद्र रूप के साथ साथ एक आप कह सकते हैं शालीनता भी रखती हैं। तो वो एक रौद्र, क्योंकि उनके जस्ट बाद आती हैं माँ कालरात्रि, तो इसलिए वो थोड़ा रौद्र और थोड़ा सॉफ्ट रहती हैं। आप कौन सी माता का रूप बनी है? मैं माता चंद्रघंटा का पोर्ट्रे कर रही हूँ रोल। और इसके पीछे की कहानी जो ये है कि जब माता पार्वती और शिवजी का विवाह होने वाला था, तब जो शिवजी है अघोरी और सारे अन्य गणों के साथ बहुत भयंकर वेश में आए थे और इसको देखकर माता और मतलब पार्वती देवी की माता और खुद पार्वती देवी डर गई थी। तो उस दौरान शिवजी को फिर से अच्छे से तैयार किया गया था और शिवजी इतने सुंदर लग रहे थे तो माता ने भी उनके बराबरी करने के लिए अपने सर पर जो है चंद्र को धारण कर लिया और घंटे का धारण कर लिया, इसीलिए माता का अवतार है चंद्रघंटा। और आप कौन सी माता का स्वरूप बनी है? मैं सिद्धिदात्री का स्वरूप बनी हूँ। जैसे आपको पता है कि जो 9 देवियाँ हैं वो सब की सब एक वुमेन की लाइफ को रिप्रेजेंट करती हैं, वैसे ही सिद्धिदात्री का ये है कि सारी सिद्धियों को प्राप्त करने के बाद जो उनका रूप बना वो सिद्धिदात्री।
आज आप क्या परफॉर्म करने वाली हैं? आज मैं सिंगिंग करने वाली हूँ। कौन सा गाना गाने वाली हैं आज आप? मैं कैलाश खेर का तेरी दीवानी गाना गाने वाली हूँ, जो बहुत डिवोशनल है, लव सॉन्ग है एंड डेडिकेटेड टू डिवोशनल स्पिरिचुअलिटी। लेकिन आपकी वेशभूषा कुछ अलग लग रही है आज। हाँ, क्योंकि हमें रैम वॉक में कुछ कल्चरल या ट्रेडिशनल दिखाना था, तो मैंने मीराबाई का रूप दिखाने वाली हूँ। और आप सभी जानते हैं कि मीराबाई श्री कृष्ण की कितनी बड़ी भक्त थी, और ये गाना भी एक डिवोशनल सॉन्ग है, इसलिए मैंने मीराबाई का रूप राष्ट्रीय कला मंच के द्वारा ये आगाज़ कहें या फिर प्रारंभ कहें, ये कार्यक्रम अब समाप्त हो चुका है। और हमारे साथ इस कार्यक्रम के विनर्स जो हैं मिस्टर फ्रेशर, मिस फ्रेशर और तमाम बड़े चेहरे, चाहे ओपन माइक में हो, चाहे सिंगिंग में हो या फिर डांस में, ऐसे चेहरे जो सबसे उत्तम सर्वश्रेष्ठ चुने गए हैं, वो हमारे साथ। आइए इनसे बात करते हैं कि इस पूरे के पूरे कार्यक्रम के बाद जब इन्हें ये खिताब मिला तो कैसा इनका अनुभव और ये क्या सोचते हैं राष्ट्रीय कला मंच के बारे में, संस्कृति के बारे में और अपनी भारतीय संस्कृति से किस तरीके से रूबरू होने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे साथ हैं भाई साहब, अपना नाम आपका जानना चाहूँगा। मेरा नाम शिवम शर्मा है, मैं BA FCS का स्टूडेंट हूँ। अच्छा, आज आपको किस क्षेत्र में खिताब मिला है? मेरे को बेस्ट परफॉर्मर का खिताब मिला है। कैसा लग रहा है इस खिताब के बाद? बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है, और जो मेरे को चाहिए था मेरे को वही मिल गया है। क्योंकि अच्छा, आपके बारे में हमने जानने का प्रयास किया, हमने आपके मुंह से भी सुना आपके इंट्रो में कि आप एक ऐसा शो जो अभी नहीं चलायमान नहीं है, वहाँ से आए हैं। तो उस समय काफ़ी बड़े चेहरों के सामने आपने प्रस्तुति दी थी, और आज विश्वविद्यालय में आप हैं, अपने विश्वविद्यालय में, जहाँ आप हर दिन उन चेहरों से मुलाकात करते होंगे, मुखातिब होते होंगे, उनके सामने प्रस्तुति। क्या ऐसा कुछ लग रहा था कि कॉन्फिडेंस थोड़ा बहुत अप डाउन, या फिर नॉर्मल था, यार मैंने तो बड़े चेहरों के सामने अपनी परफॉर्मेंस दे दी, जहाँ के लिए मुझे ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आएगी? शुरू में मैं नर्वस था कि क्या करना है, कैसे करना है। अपने थे इसलिए? हाँ, अपने थे इसलिए कि कहीं उनको मैं कहीं भूल चूक ना कर दूं, कि किसी को मेरी बात कुछ बुरी लग जाए। लेकिन जैसे ही मैं स्टेज पे चढ़ा, मेरे को अपने लोग देखे तो मेरे को ऐसा लग रहा कि मैं अपने घर वालों के आगे परफॉर्म कर रहा हूँ, तो इसलिए मैंने दिल से किया पूरा। क्या बात है। देखिए, ये होती है एक असली कलाकार की खासियत होती है कि वो सबके सामने जो अपने ऑडियंस है उनसे घुल मिल जाता है। हमारे साथ जो अगली हैं मिस फ्रेशर, आइए इनसे बात करते हैं। ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस इट वाज फेब्युलस, मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं राष्ट्रीय कला मंच की आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे ऐसा स्टेज दिया परफॉर्म करने के लिए। मैंने नवरंग परफॉर्म किया था, जो कि शायद ही स्टेज पे पहले किसी ने परफॉर्म किया होगा। माखनलाल में भी शायद पहली बार। माखनलाल में भी पहली बार किसी ने इस चीज़ को परफॉर्म किया होगा। एंड आई वाज क्वाइट नर्वस कि कैसा होगा मेरे से, क्योंकि मेरे लिए भी ये पहला था। बट इट वेंट रियली वेल, सब बहुत सपोर्टिव थे, और मुझे जो पहले जो डर लग रहा था, जो नर्वसनेस लग रही थी, वो स्टेज पे आके ख़त्म हो गई। अच्छा, एक सेकंड के लिए अगर हम थोड़ा सा पीछे आते हैं, इस खिताब को हम हटा देते हैं। जब आप परफॉर्म कर रहे थे या फिर जब उसकी पूरी तैयारियां कर रहे थे, आप और लोगों को देख रहे थे, तो क्या लग रहा था कि ये खिताब कभी आपके नाम होगा? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा था। क्योंकि पहली बात ये थी कि ये जो फॉर्म था वो मेरे लिए भी पहली बार था, तो थोड़ा सा मैं भी शेकी थी कि मैं उसको मतलब सही से कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। फिर मैंने बाकियों के अब कैसा लग रहा है? मुझे ऐसा तो नहीं है कि अभी भी अचंभे में हो, कैसा जो मुझे ये किताब मेरा ही है? वो मैं पहले 10 सेकंड तक थी ज़रूर, पर अब थोड़ा थोड़ा रियलाइजेशन हो रहा है कि नहीं ये मुझे ही मिला है। बहुत बहुत बधाई हो आपको कि आप इस किताब की। हमारे साथ अगले हैं, मैं इनको मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की इन्होंने कैरेक्टर में थे ये। आइए इनसे बात करते हैं। और मुझे तो शायद मुझे लग भी रहा है जब ये मंच पे गए थे तो इनके लिए बहुत बड़ा अचंभा था कि क्या सच में मैं ही हूँ मिस्टर फ्रेशर। कैसा लग रहा है आपको? मुझे भैया बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अच्छे से ज़्यादा तो मैं अभी भी अचंभित ही हूँ, क्योंकि मैंने जब देखा था राष्ट्रीय कला मंच विद्यार्थी परिषद द्वारा जितने लोगों ने यहाँ पार्टिसिपेशन करा था, उनमें मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छे लोग थे। हमारे सीनियर्स ने इतनी अच्छी प्रिपरेशन कराई थी कि मैं अपने आप को तो कुछ समझ ही नहीं रहा था। मेरे आगे अगर मिस्टर फ्रेशर में ही देखा जाए तो मेरे को कम से कम 10-12 लोग ऐसे लगे थे कि वो बनने वाले हैं। 10-12 तो अभी भी ऐसा लगता है कि मैं ये जो किताब है वो मेरा नहीं किसी और का है? ये तो विद्यार्थी परिषद का है भाई। तो फिर ये किताब मुझे दे आपका है मतलब। ठीक है, नहीं ये किताब आपका है, आप इस पे बहुत बधाई हो आपको, आप सच में इस किताब के हकदार हैं। और अगले जो हमारे इस किताब कौन सा था किताब, आइए इनसे ही जानते हैं। तो आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। कैसा लग रहा है? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं अच्छा, एक चीज बताइए कि आज हम देख रहे हैं युवाओं को जो है वो पाश्चात्य संस्कृति की तरफ जा रहे हैं। बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड और कौन सा था, ऐसे और भी बहुत सारे, हाँ बहुत सारे हुड हैं। आपने कबीर वाणी को प्रस्तुत किया तो कैसा लग रहा था कि विश्वविद्यालय में जहाँ पे अधिकतर युवा हैं जो बॉलीवुड ऐसे तमाम पाश्चात्य संस्कृति को फॉलो कर रहे हैं, उनके गानों को सुनना पसंद करते हैं, तो क्या ऐसा भी संभव है
ऐसा है कि मैं जैसे कहते हैं हमारी जो जनरेशन वो जेन ज़ी जनरेशन है। नहीं, मेरे को जिनने पाला है मेरे ब्रदर एंड सिस्टर और मेरे पापा मम्मी वो मिलेनियल में आते हैं। तो मेरे को पूरा कबीर जी, मैं विवेकानंद जी से प्रेरित हूँ। मैं बहुत सारे स्पिरिचुअल लोग हैं, अरबिंदो जी और बहुत सारे ऐसे जो रहे हैं 1400, 1500, 1600 सदी में, उनसे प्रेरित हूँ। और ये जो ट्रॉफ़ी है बेस्ट सिंगर की, अगर कल्चरल कहें तो शायद मुझे सही मिली है, बट मेरे जो मेरे खास दोस्त हैं शिवम और भावेश, उनको भी ये मिलता तो मुझे खुशी होती, बट दिस इज़ माइन। चलिए, आपकी खुशी के लिए हम एक बार इस ट्रॉफी को शेयर करा देते हैं आसपास में ही, और आप दोनों आज साझा कीजिए इस ट्रॉफी को। बहुत बहुत बधाई हो आप सभी को। हमारे साथ अगले जो टाइटल होल्डर हैं जिनके पास ये खिताब है, इनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? शिवानी मालविया। अच्छा, आपके पास कौन सा खिताब है, कौन सा टाइटल आपको टैग जो माखनलाल विश्वविद्यालय का या फिर ये कि राष्ट्रीय कला मंच के आयाम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के आपको पहनाया गया? बेस्ट डांसर का। बेस्ट डांसर। कैसा लग रहा है इस खिताब के बाद? आई रियली वांट टू थैंक AVP अमीशा दीदी एंड ऑल द राष्ट्रीय कला मंच के मेंबर्स को, और बहुत अच्छा लग रहा है आफ्टर गेटिंग दिस ऑनर। एंड कल्चर थीम थी तो बहुत अच्छा भी लगा सीखने में, परफॉर्म करने में, राजस्थानी थीम के बारे में जानने में। मैंने कालबेलिया परफॉर्म किया है तो मैंने उसकी हिस्ट्री भी रिसर्च। अच्छा, आप राजस्थान से हैं कि किसी और राज्य से? नो, आई एम फ्रॉम भोपाल। मध्य प्रदेश से राजस्थान की तरफ ही रुकिए, क्या था कहानी, थोड़ा बताना करें आप। Actually, my neighbors are Rajasthani, so I get fond of this culture, and they used to wear this kalbila lehenga and poshak. So I'm just very curious that I also want to wear this kind of attire one time. So yeah, तो मेरा यही पहले इंस्पायर गया कि ओके, कल्चर थीम में मैं राजस्थान को ही रिप्रेजेंट। अच्छा, एक चीज़ कहा जाता है कि आप इस खिताब के होल्डर हैं, आपके पास एक खिताब है, बट काफ़ी सारे ऐसे चेहरे हैं जिनको इसी श्रेणी में खिताब नहीं मिला, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? एवरीवन आर बेस्ट, सबने अपना बेस्ट दिया, बट जो सबसे बेस्ट था उसको मिला, सो आई गेस आई डिजर्व दिस। बहुत बहुत बधाई हो आपको। तो ये थे हमारे साथ वो चेहरे जिनको राष्ट्रीय कला मंच के द्वारा इस प्रारंभ कार्यक्रम में उनको नामी चेहरे दिए गए, उनको टाइटल दिया गया। आखिरकार इस पूरी जो कार्यक्रम था उसकी जो थीम थी संस्कृति को रिप्रेजेंट करा, अलग अलग राज्यों की संस्कृति को दिखाना। तो माना जा सकता है, ऐसा कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय कला मंच इसको दिखाने में पूरी तरीके से सक्षम साबित हुई है, सफल साबित हुई है। इस तरीके से ऐसे तमाम खबरों के लिए, ऐसे तमाम संस्कृति से जुड़ने के लिए देखते रहिए इंडस टुडे।